अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मेरे साथ तहसील इंचार्ज टाइगर फोर्स डस्का के सलीम साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक नया ग्रुप बन गया है, ये तहरीक इंसाफ में क्या हो रहा है? मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पे कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है नज़रियात पे बनी है। वो नज़रियात क्या थे? ना करप्शन करनी है ना करप्शन करने देंगे। अब एक चीज़ पे गौर करें कि कोई मुझे पिछली तारीख में बता दें कि कोई गवर्नमेंट ऐसी गुजरी हो जिसने अपने ही जो लोग हैं उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया। मौजूदा हुकूमत अपनी हुकूमत हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियात की कामयाबी है कि उन्होंने अपने ही नुमाइंदान को जिन पे इल्ज़ाम लगे हैं, देखिए सबसे पहले अभी तक तो इल्ज़ाम है ना, अगर वो उससे बरीजुमा होते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। अगर उसमें बरीजुमा नहीं होते तो जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो उनका हक़ है। अब ये समझ लें कि वो इस तरह करके खान साहब को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो खान साहब पिछले 22 साल 25 साल जो उसकी सियासत में कभी ब्लैकमेल नहीं हुआ, तो जो आज उसकी वजह से बने हैं क्या वो उसको ब्लैकमेल कर सकेंगे? कभी भी नहीं। और कल तरीन साहब को मेरे ख्याल से थोड़ा एहसास भी हो गया है कि उन्होंने कुछ गलत कदम उठाए हैं, तो उन्होंने कल वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, हिस्सा ही रहेंगे। और अच्छा सर देखिए, आप कह रहे हैं कि खान साहब ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगर खान साहब ब्लैकमेल नहीं होते तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तादाद कम नहीं है, 40 बंदे हैं जो जहांगीर तरीन के साथ हैं। अगर वो अलग हो जाते हैं फिर ये हुकूमत क्या जहांगीर तरीन के बगैर चल पाएगी? ये एक बात ज़हन में रखिए जाए कि वो जो 40 अरकान खड़े हैं ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं खड़े। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खान साहब यही कह रहे हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और खान साहब का भी दूसरी तरफ मौक़िफ़ यही है कि भाई जो बंदा जहांगीर तरीन है, अगर उस पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा है वो अपने आप को क्लियर करे और मेरे साथ बैठे। अगर वो क्लियर नहीं कर सकता तो वो सज़ा का हकदार है। अगर वो 40 अरकान फिर इसी बात पे रहेंगे जी इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो खान साहब हुक्मरान का लालच नहीं रखने वाला बंदा, वो एक मिनट नहीं लगाएगा। असम्बलियाँ टूटती हैं टूटें, लेकिन वो अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से विज़न रहा है। जो जहांगीर तरीन के साथ जो अरकान मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हमने हलफ लिया है, जिस तरीके से जहांगीर कहेगा हम उसी तरीके से करेंगे। अगर वो ये कह देते हैं, अभी जैसे बजट आ रहा है इसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हम साथ नहीं देंगे, तो इसके बारे में आपका क्या है? मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि खान साहब जिसका नाम इमरान खान है वो ब्लैकमेल नहीं होने वाला। ये जो मर्ज़ी करे, खान साहब अपने सूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे हुकूमत जाती है जाए, नहीं जाती नहीं जाए। और आपको एक ये चीज़ बता दूँ, मेरा ईमान है और मेरे लीडर का भी यही ईमान है, अगर आप हक़ पे हो और जीत हमेशा हक़ ही होती है। मुझे ये बताइए, अगर ये हो जाता है तो जो खान साहब हैं वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? देखिए वो असम्बलियाँ नहीं तहलील करेंगे। अगर ये 40 अरकान बगावत करते हैं अपोजिशन के साथ मिल के, ठीक है, वो कोई ऐसी करारदाद लाते हैं या अदम अतमाद ले आते हैं। खैर अदम अतमाद तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी रिसेंटली 6 माह होते हैं अगला अदम अतमाद आते हुए, तो अभी तो महीना भी नहीं हुआ अदम अतमाद हुए, तो असम्बली तो टूटने का चांस ही कोई नहीं है। ये तो बात में वो किस तरह असम्बली टूटेंगे? अदम अतमाद वो ला नहीं सकते और ब्लैकमेल वो कर नहीं सकते। और मैं आपको बता दूँ इंशाअल्लाह ताला यही 40 अरकान जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। अगर वो नहीं रहना चाहते तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैं खान साहब को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना हुकूमत की हमें लालच है। इंशाल्लाह अगर असम्बलियाँ टूटती हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम ज़्यादा मैंडेट लेकर नहीं। आप देखिए कि अभी तक अगर हम देखें ना, लोग ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं अवाम उससे भी महरूम है। चीनी का हम देख लें, चीनी लोगों को नहीं मिल रही। आटे की कीमतें आप देख रहे हैं, दूसरी जो अशिया हैं उनकी कीमतें देख लें। इन तमाम चीज़ों को देखने बाद आप फिर भी मुतमईन है कि दोबारा जो PTI है वो पहले से ज़्यादा अक्सरियत के साथ आएगी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये NA-75 जहाँ आप खड़े हैं, इधर आपका इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन में 60,000 वोट पड़ा है। जो ज़मनी इलेक्शन हुआ है 90-40 को 1,10,000 टर्न आउट के हिसाब से वोट पड़ा है। और 10 तारीख को जो दोबारा इलेक्शन हुआ, रीपोलिंग हुई, उसमें 94,000 वोट पड़ा है। वो वोट बढ़ा है कि कम हुआ है? ये खान साहब के नज़रियात को, हाँ ये जो महंगाई का इशू है, ये चंद जो लोग हैं जो मैं समझता कि मुहिब्बे वतन ही नहीं है, मैं उनको हट कहता हूँ खुले मुँह के, वो मुहिब्बे वतन ही है। अगर मुहिब्बे वतन उनसे बात की जाए ना महंगाई के असल इशूज़ पे, जी हमें से क्या गर्ज है,
तो भाई मेरे आपको गरज नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी, मुझे गरज है। अगर मैं आज महंगाई पे मैं खान साहब को तनकीद तब करता जब हमारा करंट डेफिसिट खसारा ज़ीरो ना होता, हमारे मुल्क के कर्जे कम ना हुए होते, हमारे जो अदारे हैं वो जो लॉस पे थे वो अगर तो कुछ तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं, लेकिन कुछ प्रॉफिट में आ चुके हैं। मेरे आज वो ही देख लें, स्टील मिल जो पीआईए के साथ फ्री मिल रही थी, आज वही स्टील मिल जो अपने पैरों पे खड़ी है, वही पीआईए जो मुनाफा दे रही है। महंगाई ज़रूर है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वो नीचे एक माफिया बना हुआ है। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दो नहीं कि इन माफिया पे काबू पा लिया जाएगा। अब मैं उसकी छोटी चीनी की मिसाल देता हूँ। अब गवर्नमेंट ने चीनी दे रही है दुकानदारों को गवर्नमेंट रेट पे। मैं आपको ऐसे दुकानदारों के नाम बताता हूँ, ऐसे मैं लिस्टें हैं मेरे पास जिनको गवर्नमेंट रेट पे मिली है, लेकिन वो फिर भी 110 रुपये 15 रुपये चीनी दे रहे हैं। कभी हमने ये खुद सोचा है कि इस मुल्क के लिए हमारा क्या किरदार बनता है? हमने ये सिर्फ तनकीद कर दी है कि जी महंगाई हो रही है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने क्या किरदार अदा करना है इस मुल्क के लिए। हम जहाँ जिसका ज़ोर चलता है वो चलाई जाता है। हम अपने घर का सोचते हैं। अगर पाकिस्तान को अपना घर सोचे तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये अगर आवाम खुद साथ दे तो ये महंगाई कोई महंगाई नहीं है। आपको लगता है कि अब खान साहब जो है ये जो अपना 5 साल है ये पूरे कर पाएंगे? मैं इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ये 5 साल तक ये जहांगीर तरीन क्या चीज़ है। वैसे तो मैं देखे उन्होंने खुद कहा है कि मैं हम ये भी देखते हैं क्योंकि हुकूमत को बनाने में जहांगीर तरीन साहब का बहुत अहम हाथ है। उसके बाद जिस वक्त सेनेट इलेक्शन थे उसमें भी जहांगीर तरीन साहब का अहम हाथ है। उसके अलावा जब ये एतमाद का वोट लिया था उसमें भी मतलब खान साहब का तो उसने हर जगह पर साथ दिया है। अगर वो उनके चंद एक मुतालबात हैं तो खान साहब खुद बैठ के उनको क्यों नहीं सुनते? देखिए जी, पहली बात तो जो उनके मुतालबात थे कि हमें ये जो टीम बनाई गई है वो टीम पे हमें एतमाद नहीं है, वो टीम चेंज कर दी गई है। अभी भी फिर उनके मुतालबात चेंज होते रहे तो ये तो नहीं कि गवर्नमेंट हर चीज़ हर मुतालबात उनके ही पूरे करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक वाज़ह करता जाऊँ कि जी हुकूमत बनाने में तरीन साहब का अहम किरदार है। एक टीम वर्क था, उस टीम वर्क का जहांगीर तरीन हिस्सेदार थे। जब एक टीम वर्क होती है हर एक इंसान का किरदार है, उनका एक अपना किरदार था। अगर वो नहीं है तो उनकी प्लेस पे कोई और बंदा होगा, ये गलत इम्पैक्ट है। अब दूसरी बात आप समझ लें कि ये जो एतमाद का वोट लिया है, मुझे एक चीज़ बताएं आप, एतमाद के वोट में तरीन साहब तो है ही नहीं थे। और एतमाद के वोट में अगर हमारी 178 सीटें हैं, हमें 181 वोट यानी कि 3 वोट बढ़े ही हैं, तरीन साहब भी नहीं थे। एतमाद के वोट बढ़े ही हैं ना, जो अदम एतमाद है तो उस पर 181 वोट है। वज़ीर आज़म तो 178 पे बना था, तो इसका तरीन साहब नहीं है तो क्या हमें एतमाद का वोट कम पड़ा है? ये गलत इम्पैक्ट है कि तरीन साहब ने गवर्नमेंट बनाई थी। तरीन साहब एक टीम का हिस्सा थे, उन्होंने जो किरदार बनता था उन्होंने अदा किया। वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो उनकी जगह कोई और आएगा, ये तो नहीं होगा। देखिए इमरान खान साहब, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, अगर इमरान खान साहब नहीं होते तो क्या पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा? उनकी जगह कोई और आएगा, एक और मुहिब वतन आएगा। इंशाल्लाह वो ये पाकिस्तान कायम और दायम रहना है। और जो बंदा नज़रियात पे रहेगा, जो पाकिस्तान के लिए रहेगा, वो हमेशा फतह भी होगा और उसकी पाकिस्तान में इज़्ज़त भी होगी और वो कभी भी जो है ना वो मुँह की बाल नहीं खाएगा। सर बहुत